तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। देखिए क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने बताया था वर्क टू बी डन फॉर टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट सर्टेन पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो उस केस में जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपको डाइपोल के कारण, किसके कारण फाइंड करना है? डाइपोल। दिस इज डाइपोल के कारण। तो डाइपोल क्या होता है? दैट इज माइनस क्यू एंड, तो आप यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, दिस इज सपोज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। जब हमने आपको डाइपोल बताया था तो क्या पढ़ाया था? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या होता है? 2 के मल्टीपल में लिया जाता है। तो ये कन्वेंशन है। तो यहाँ पे दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज डिस्टेंस 2a। अब इसके सेंटर से, दैट इज सेंटर O, फ्रॉम दिस देयर इज अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड P। दैट पॉइंट इज कॉल्ड P। दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। समझेंगे? तो देखिए ये जो होता है हमारा, तो दैट मीन्स फ्रॉम दिस विल बी A and this will be also A. From here the distance from point O to P is R. O से P की ओर क्या होता है? R होता है। अब यहाँ देखिए हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो हम चार्ज का साइन भी यूज करेंगे। तो चार्ज का जो साइन होता है, तो देखिए क्या होता है बेसिकली V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता था। दिस वॉज फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हम, तो ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो V था, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा? देखिए इसके कारण डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज R और यहाँ से यहाँ कितना A है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तो R है, यहाँ से लेके यहाँ R है और यहाँ से यहाँ कितना है? A है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस A। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज, दिस यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी, ये पूरा R है और इतना A है, तो ये कितना हो जाएगा? R माइनस A। तो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A। तो ये प्लस, ये माइनस क्यू का दिस इज, एंड दिस इज ये प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब यहां पे सिंस V इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपली एडिशन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे वेक्टर एडिशन, कंपोनेंट रिलीजेशन, नो नीड टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो आपको सिंपल, तो V नेट जो होगा, ये V टोटल क्या हो जाएगा? V ऑफ माइनस क्यू प्लस V ऑफ प्लस क्यू। तो यहां से देखिए V ऑफ माइनस क्यू की वैल्यू ये है, तो दैट मीन्स माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A। सिंपली हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो VT जो हो जाएगा,
ये हो जाएगा, इस वैल्यू को Q/4πε0 को बाहर निकाल लेंगे। देखिए Q/4πε0, Q/4πε0, ये हो जाएगा 1/-1/r+a प्लस 1/r-a, ये हो जाएगा। अब यहाँ p माइनस वाले टर्म को इधर, इस वाले टर्म को इधर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो Vt हो जाएगा Q/4πε0 दिस इज, अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे ये एलसीएम लेंगे तो r माइनस है, r प्लस है, यहाँ पे r माइनस है, दैट मीन्स इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद r प्लस है, और ये वाला r माइनस है। तो यहाँ पे जो आपका नेट वोल्टेज Vt आ जाएगा, दिस विल बी Q/4πε0 r प्लस a, ब्रैकेट ये ओपन कर देंगे तो माइनस a माइनस माइनस प्लस a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Vt इक्वल्स टू Q/4πε0, a से a कैंसिल, ये सॉरी r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला आया है, दिस इज एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब अगर आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात की जाए तो देखिए, अच्छा उसकी बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है वीडियो में, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से था ऐसे, ये वाला, इसके बाद यहाँ था, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए Vt इक्वल्स टू Q इंटू 2a, क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा P/4πε0, P/4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये डायपोल मोमेंट का हो गया। अब अगर यहाँ पे देखिए, ये जो r है, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मिडिल ऑफ द डायपोल से पॉइंट P एट विच वी हैव टू फाइंड, ये पॉइंट P क्या है, पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल माइनस Q एंड प्लस Q। तो ये तो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया, दिस वाज P की वैल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिलीट करते हैं। तो ये Vt की वैल्यू जो हमारी आई, दिस इज Vt इक्वल्स टू P/4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आया। अब अगर हम ये मान लें कि जो r है, दिस इज r इज मच ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर जो होगा वो मच ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा। क्या कहने का मतलब है, r सपोज कीजिए 100 रुपये, a सपोज कीजिए 5 रुपये, तो r का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 का स्क्वायर 10,000 हुआ ना, 100 का स्क्वायर कितना हुआ 10,000, और जो a था उसको हमने 5 रुपये माना, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। देखिए जब 100 रुपये और 5 रुपये में क्या 95 का डिफरेंस था, मतलब 20 टाइम्स था, लेकिन हम 100 का स्क्वायर किए, दैट मीन्स r का स्क्वायर किए, तो ये 10,000 बन गया, 25 ही रहा। तो जब स्क्वायर करते तो और ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ जाता है। दैट मीन्स ये जो होता है हमारा, उस केस में हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे जो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा Vt इक्वल्स टू P अपॉन, दिस इज P डायपोल मोमेंट, ये पॉइंट P वाला नहीं है, ये जो P है दिस इज, ये P यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, ये याद रखिएगा, P इक्वल्स टू
Q इंटू 2A। तो यहाँ पे इस केस में a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो P इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये कब होगा? जब हमारा R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन a स्क्वायर। तो हमने आज पढ़ा, ये किस पे था? एक्सियल पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे जिस पे ये रखा कि उसी पॉइंट पे कहीं कोई पॉइंट P है, उस पे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम अगले पे इसका इक्वेटोरियल प्लेन पे करेंगे। थैंक यू।